नमः शितेभ्यः। इंद्रसदिवन्दियाणं त्योणहित मधुरविशदपाकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चित्भवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, एक है अर्षि आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की। प्रत्येक सुख प्रशंसनीय नहीं होता, प्रत्येक स्वतंत्रता भोगने योग्य नहीं होती, प्रत्येक सुख जो है प्रशंसनीय नहीं होता और प्रत्येक स्वतंत्रता भोगने योग्य नहीं होती, और प्रत्येक दुख निंदनीय नहीं होता, और प्रत्येक बंधन जो है तोड़ने योग्य नहीं होता। हितकारी बंधन व्यक्ति को सुरक्षित रखते हैं, अहितकारी बंधन व्यक्ति को कष्ट में डाल देते हैं। अहितकारी बंधन दूसरे के द्वारा आते हैं, हितकारी बंधनों से हम जो है संयम धारण करके अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? प्रत्येक सुख भोगनीय है। मैं स्वतंत्र हूं, मेरा राज्य है। लंकेश यही तो कहता था, मैं स्वतंत्र हूं, मेरा राज्य है, मेरे को जो चाहिए वो चाहिए। उसको स्वतंत्र कर दिया जाए क्या? क्यों? दुर्योधन कहता है कि मुझे स्वतंत्र कर दो, मैं जो चाहता हूं वो चाहिए तो चाहिए मुझे, चाहे तुम्हारी हो चाहे हमारी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, हमें तुम्हें 1 इंच भी नहीं देना। आज व्यक्ति यही तो करता है। क्या करता है? कि एक चारवाक दर्शन हुआ, वो भी स्वतंत्रता की बातें करता था। क्या? खाओ पियो ऐश करो, अगर घर में खाने को ना हो तो ऋण लेकर घी पियो। आज मालूम चाहे कि चारवाक नहीं है, आज तुम्हारे देश में अंग्रेज नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति जो है वो चारवाक तुम्हारे अंदर बैठा नहीं है क्या? आज व्यक्ति जो है अंग्रेज नहीं है, लेकिन अंग्रेजी जा पाई क्या? अंग्रेजों के सिद्धांत जो है जा पाए क्या? अंदर तो तुम वही बैठे हो, हम उनसे स्वतंत्र हो गए, लेकिन क्या अपने आप से स्वतंत्रता की जो है गुआरिश लगाई क्या? बताओ, किसने लगाई? आज हम किसी से ऋण ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, बेचारे ने सहायता करते, उसी के पैसे खाकर बैठ जाते हैं और क्या बोलते हैं, मरना तो सबको है ही, खा पी के मरो बेचारे का। क्यों नहीं करते ऐसा? खा पी के मरो, भोग के मरो, जिससे चाहे जो चाहे, अगर नहीं हो रही है शादी तो किसी के साथ भी हम भोग कर लें और जो है अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आत्मकथा को स्वतंत्र कर ले। आज व्यक्ति ये नहीं चाहता क्या? अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? आज व्यक्ति को जो है अपनी चीज पसंद नहीं आती,
परतंत्र क्यों हुआ था देश, ये बताओ। परतंत्र हुआ क्यों था देश? क्योंकि तुम्हें अपनी चीज पसंद नहीं आई, तुम्हें अपना कुल पसंद नहीं आया, तुम्हें अपनी जाति पसंद नहीं आई, इसलिए बेचारे आज जो हैं अपनी जाति प्रथा को तोड़ करके दूसरी कुजातियों में चले जाते हैं। बहुमान नहीं है उच्च गोत्र का। क्या सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, जहां पर सब लोग हिल मिल के रहते थे, वहां पर एकमात्र ऐसा करके नहीं आया। अगर वास्तविकता में आतंकवादी बन के आए होते तो उसी समय लड़ने की शक्ति पैदा हो जाती, लेकिन आतंकवादी बन के नहीं आए थे वे लोग तुम्हें लालच दे के आए थे कि मैं इस देश को जो है और अच्छा विकास करूंगा, मैं इस देश में जो है अच्छी तरह से जो है आपके लिए सुरक्षित करूंगा, इस देश में जो है फैक्ट्रियां डालूंगा, आदि आदि कह करके, और आपको लालच दे करके आए थे। आज जितने भी फंस जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं? क्यों? जिसको उधार चाहिए, जिसके पास पैसे नहीं है, जो कंगाल व्यक्ति है, वो तुम्हारी खातिरदारी ज्यादा करेगा कि जिसके पास सब कुछ है वो खातिरदारी करेगा? किसकी भाषा अच्छी होगी? कौन की भाषा अच्छी होगी? जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके उधारी चाहिए है। मैं तुम्हारे पैसे खा जाऊंगा क्या? आज कॉलेज स्कूलों में क्यों फंस जाते लड़की लड़कियां? स्पष्ट बता दूं, तू तो उच्च कुल की है, तू तो मेरे को पसंद करेगी नहीं, तू तो बड़े बाप की बेटी है, तू तो ऐसा है, मेरे जैसे लोगों को कोई ध्यान देता ही नहीं है। और मालूम चला कि ऐसी बातें करी और हर कोई जो है फिसल गया। मिथ्यात क्या है? वास्तविकता मिथ्यात है क्या? मिथ्यात है सुनील भैया, जो तुम चाहते हो हम तुम्हारी मर्जी की बातें तुमसे बोल दें, हाँ ठीक है ऐसा कर लो तुम, और जिसने तुम्हारे सामने सत्य बोला उसको बाहर निकाल दो। विभीषण की मनाही को अगर रावण मान जाता तो इतनी बड़ी रामायण नहीं होती। विभीषण की मनाही को रावण मान जाता तो इतनी बड़ी रामायण नहीं होती, और कृष्ण की मनाही को अगर दुर्योधन मान जाता तो मालूम चला कि महाभारत नहीं होता, और सीता लक्ष्मण की मनाही को सीता मान जाती, एक जो है लाइन पार नहीं करती तो रावण केस के चंगुल में फंस नहीं सकती थी। और गुरु की मनाही को आज हम सुन के इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, नहीं करते क्या? कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम जो खाए खाने दो, जो पिए पीने दो, जिससे करना है करने दो, जो मेरी मर्जी है सबकी मर्जी से अलग है, अलग होना नहीं चाहते कर्मों से, कर्मों को बांधने के लिए अपनी जो है मर्जी चलाते हैं। कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहे हो तुम? भारत आजाद हुआ, आजाद भारत में हमने अधिकारों का, आजाद भारत में हमने अधिकारों का प्रस्ताव तो रखा, लेकिन कर्तव्य का प्रस्ताव रखा क्या कि हमारा कर्तव्य क्या है? अधिकारों की बात तो आज हर व्यक्ति करता है कि मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, लेकिन कभी ये रखा क्या कि मेरा कर्तव्य क्या है? जियो दो जीने दो,
देखो भगवान ने दोनों बातें कही। जीना तुम्हारा अधिकार है तो जीने देना भी तुम्हारा कर्तव्य है कि नहीं है। तुम तो जीना चाहते हो लेकिन दूसरे का जी नहीं हटा देना चाहते हो। आज परतंत्रता क्यों है? स्वतंत्रता में भी परतंत्रता है। कम से कम उस समय तो हमें समझ में भी आ गया था कि हम परतंत्र हैं। आज तो बेचारे ऐसे हैं कि स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र हैं। दूसरा, अगर तुम्हें मारे, डॉक्टर अगर तुम्हारी बीमारियों पर इशारा करे, तुम्हें कैंसर का बता दे, तुम्हें जो है बीमारियों को बता दे कि नितिन तुम्हारे इतनी इतनी बीमारी है, ऐसी बीमारी है, तुम तुरंत जो है दवाई लेने लग जाते हो। लेकिन कोई तुम्हारी कसायों पर कटाक्ष करे कि तू मानी है, तू क्रोधी है, तू कसाई है, तो कभी हमने इन बीमारियों को हटाने की कोशिश की क्या? अधर्मात्मा के नाम पर धर्मात्मा का टीका लगवा लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीधा बोल दिया कि तू धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा है। बताओ फिर, आज के बाद मैं मंदिर आऊंगा ही नहीं। इसने मेरे को बताया क्यों? कोई अगर छुल जाए, तूने मेरे को बताया क्यों? बताओ कि हम वास्तविकता में स्वतंत्र होना चाहते हैं क्या? हम धर्मात्मा होना चाहते हैं क्या? जब तक इन बातों को हम अपने अंतरंग में दृढ़ ना रखेंगे, तब तक जो है स्वतंत्रता का कोई मायना मतलब समझ में ही नहीं आता। नहीं आता कि हम होना चाहते हैं, कौन से स्वतंत्र होना चाहते हैं। एक बात बताओ, हितकारी बंधन व्यक्ति को सुरक्षित रखते हैं। मां की अंगुली अगर बेटा पकड़ के चलता है तो वह मेले में भी सुरक्षित है। लेकिन तुमने सोचा कि उंगली तो पकड़ना है, उंगली छोड़ दी तो फिर मेले में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। लेकिन मां की अंगुली की बजाय अगर शैतान की अंगुली पकड़ ली तो कहां सुरक्षित हो पाओगे क्या? हम यहाँ का बंधन तोड़ करके, अंग्रेजों का बंधन तोड़ करके दूसरे बंधनों में हम बढ़ना चाहते हैं। उसका की स्वतंत्रता, उस समय की स्वतंत्रता का तो हमें बोध हो गया था, लेकिन आज स्वतंत्रता का बोध हुआ क्या? आज कितने लोग हैं जो बेचारे कानून के पास जाते हैं लेकिन न्याय ही नहीं मिलता। फिर वो कहते हैं ईमानदार लोग अगर किसी के पास चले जाएं तो मालूम चला कि अरे ये कोई काम का नहीं है, ईमानदार व्यक्ति, हटाओ इसको। अब वो कहता है कि जब कानूनी सुनने वाला नहीं है तो हम क्या मतलब। धर्म में देखो तो उसी का सम्मान हो रहा है जो पैसे वाला है। पता नहीं कहां से लेके आया, कैसा लेके आया, किस जगह से लेके आया है, कितने लोगों को लूट के लाया है, कितने लोगों के खा के आया है, उसका अगर सम्मान हो रहा है बताओ। फिर व्यक्ति कहता है कि महाराज अच्छी बात है, आप प्रवचन तो करते रहो, लेकिन सम्मान तो उन्हीं का होता है जिनका होता है। फिर हम क्यों ईमानदारी का काम करें? ठीक है, हम मूर्ति स्थापित कर देंगे, लेकिन मूर्ति स्थापित कर देंगे तो जैसा पैसा आएगा मूर्ति स्थापित रहेगी, लेकिन भगवान, अंदर का भगवान स्थापित रहेगा क्या? नहीं होता क्या ऐसा? कि आज मान कि गरीब व्यक्ति
अगर किसी अच्छे बड़े आदमी का जन्मदिन होता तो सब लोग जो है नितिन और सब लोग ताली बजाते, लेकिन इस व्यक्ति का जन्मदिन है, आज किसी ने बनाया क्या जन्मदिन कि चलो भाई रोज आता है ये व्यक्ति और रोज प्रवचन सुनने आता है, रोज करने आता है। क्या नाम है दादाजी? ने नरेंद्र जी परसापुरी। निश्चित मानो इनका जन्मदिन जो है लोग बनाएंगे, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन महाराज के मुख से निकला है। हर किसी के नाम पे नहीं निकलता, किसी एक का नाम निकलता है। भगवान के मुख से तुम सब कुछ मांग सकते हो, भगवान से मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। लंकेश को सब कुछ मिल गया लेकिन राम नहीं मिले, विभीषण को कुछ नहीं मिला लेकिन राम मिल गए। दुर्योधन ने सब कुछ मांग लिया, सब कुछ मांग लिया, भगवान से ही मांगा था, किसी और से नहीं मांगा था। सब कुछ मांगने के बावजूद भी बर्बाद हो गया, और जो है अर्जुन ने मात्र भगवान को मांग लिया, वो बर्बाद होते 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 भी आबाद हो गया। जो बर्बाद होने की कगार पे खड़ा हो जाता है वह आबाद हो जाता है मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में पंकज भैया जो बर्बाद होने की कगार पे खड़ा हो जाता है कि मुझे बर्बाद होना है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, वो सब कुछ करने लायक हो जाता है। और जो है मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं गुरु के विरोध में भी खड़ा हो सकता हूं, मैं प्रभु के विरोध में भी खड़ा हो सकता हूं, उसके लोग बाग सहायता कर देंगे, लेकिन खड़े होने पर भी समाधि कर पाओगे क्या? सब लोग सहायता कर देंगे, निश्चित मानो ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। नहीं सुना वो गाना? कौन सा है? ये पब्लिक है, सब जानती है। वो ये भी जानती है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। और पब्लिक है ये हमेशा जो है गलत लोगों का ही साथ देगी, क्योंकि उसमें फायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा। जहां लुट रहे हैं भाई दे दो। आज देखो तुम्हारा जो है कौन सा क्षेत्र, सिरपुर खरीद लिया गया। भैया हमें क्या करना, हमें ना भगवान से मतलब ना कुछ से मतलब, पैसा मिल रहा है मेरे को क्या करना, हम तो उसके नाम पे कर देंगे, खरीद लिया जाएगा। हमें क्या करना? हम किसी को भी चाहे आचार्य के लायक हो चाहे नहीं हो, चाहे दीक्षा देने के लायक हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम जो है सबकी सलामी दे देंगे, लेकिन आखिरी में जा पाएगा क्या? और वो भी पक्ष रख देंगे सब कुछ कि जिसको जो फायदा दिखता है कि उन आचार्यों ने पब्लिक से आचार्य पद लिया था तो हम क्यों नहीं ले सकते। और आचार्यों के पक्ष नहीं रखा कि और भी आचार्य हुए, उनका पक्ष नहीं रखा कि उन्होंने अपने आचार्य से आचार्य पद लिया था, उनका पक्ष नहीं रखा। एकमात्र आचार्य की बात बोल दी कि उन आचार्यों को पब्लिक ने आचार्य पद दिया था, इसलिए मैं आचार्य पद ले रहा हूं। उन मुनिराज ने दीक्षा दी थी, इसलिए मैं दीक्षा दे रहा हूं। मुनिराज भी मालूम है कि एक पद ही गौण कर दिया कि जब मुनिराज दीक्षा दे सकते हैं तो आचार्य की आवश्यकता क्या है। तो हम ये पक्ष रखेंगे कि उन आचार्य ने मुनि अवस्था में दीक्षा दी थी, इसलिए मैं दीक्षा दे रहा हूं। अब किस कंडीशन में दी थी, किस स्थिति में दी थी, अगर वो गलत थे तो तुम गलत कर रहे हो तो क्या गलत बात अच्छी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या गलत बात अच्छी? लेकिन दुनिया ऐसी है, तुम बहुत अच्छे हो, बस उनकी तारीफ करते जाओ, तारीफ करते जाओ। मालूम चला कि ए लेडीजों की, पता स्त्रियों की तारीफ करते, अरे तू तो खूब सुंदर है, तू तो बिल्कुल जो है
गुलाब का फूल जैसी मुस्कुराती है, मंच की इतनी सी बात कहती, आज कॉलेज स्कूलों में थोड़ी सी तारीफ कर दी जाती है और अपने जात से भ्रष्ट होने को तैयार हो जाती है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ भी स्वच्छंद प्रवृत्ति करने लगे। स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाम स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता है कि अपने आत्म गुणों के पास देखो, तुम अकेले होकर भी कई लोग साथ होते हैं और कई लोग साथ होकर के भी कोई साथ नहीं होता, नहीं होता। बालक अकेला पढ़ता है, कोई साथ नहीं होता, लेकिन जब डिग्री आती है तो पता चल जाता है कि इसने कौन सी बात की है। और लुच्चे लफंगे बाहर खड़े होकर के सब साथ होते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि अरे ये तो ऐसा ही है, कोई काम का ही नहीं है। स्वतंत्रता, आकाश में अगर पतंग उड़ रही है तो उसकी पतंग की डोर अगर हाथ में है तो वह सुरक्षित है। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ में है तो तुम, अगर पतंग, एक बार बताओ कि धागे से छूटना चाहे, बताओ क्या होगा पतंग की हालत? आज हर कोई जो है जैसी वस्त्र पहनना चाहता है वैसे, के महाराज जी हम प्रवचन इसी नहीं सुनते, आप यही बातें बोल देते हो हैं कि जो पहनना है, जो खाना है, जो पीना है, जो करना है हमें करने दो, तो फिर हम आपके पास आ जाएंगे। बाकी अगर आप नहीं कर सकते तो फिर रहने दो, हम आपके पास ही नहीं आएंगे। थोड़े दिन का सुख हो सकता है, थोड़े दिन का। कितने समय की आयु है पंचमकार की? ज्यादा से ज्यादा 120 वर्ष मिनिमम, और आगे आगे घटती चली जा रही है। निश्चित मानो, अगर तुम अपने अंतरंग में ईमानदारी का बीज लेके गए तो आगे सुरक्षित रहोगे। और अगर जो है बेही बातें, बेही जो है छल कपट मायाचारी लेके गए तो अगले भव में क्या होगा तुम्हारा, अब सोच लेना। थोड़े दिन का सुख मिल सकता है। हितकारी बंधन आदमी को सुरक्षित रखते हैं, अहितकारी बंधनों की अपेक्षा। इसलिए हितकारी बंधनों को हम स्वीकार करें, और संयम के पथ पर ही कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन जो है पहुंचता वही है जो कठिनाइयों का सामना कर लेता है, लेकिन कठिनाइयों में नहीं जाता। कठिनाइयों का सामना तो करता है लेकिन कठिनाइयों में नहीं जाता। दुख में तो जाता है लेकिन दुखी होके नहीं जाता। मुनिराज दुख में तो जाते हैं कि सहते हैं सब कुछ, लेकिन दुखी होते हैं क्या कभी? क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्यों दुखी? क्यों माताओं? जब आपके गर्भ में पुत्र रत्न होता है, आपको कष्ट होता है कि नहीं होता? होता है ना, कष्ट होता है, बड़ी संभर के चलती है, लेकिन वो कष्ट कष्ट महसूस होता है क्या? क्यों नहीं होता? वो कष्ट कष्ट महसूस नहीं होता, क्यों नहीं होता गुप्ता जी? ये गोंदिया के गुप्ता जी हैं। कहने को तो अजैन है लेकिन पूरे जैन धर्म का पालन करते हैं। तो वो कष्ट कष्ट महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस पुत्र रत्न दिखाई देता है महाराज कि मेरी वंश परंपरा चलेगी, मेरा जो है धर्म चलेगा, मेरा जो है नाम लेने वाला होगा, उसके पीछे पुत्र रत्न दिखाई देता है तो कष्ट कष्ट महसूस नहीं होता। इसी प्रकार से जिसको धर्म दिखाई देता है, जिसे मोक्ष मार्ग दिखाई देता है, जिसे आत्मा की विशुद्धि दिखाई देती है, उसे बंधन बंधन दिखाई नहीं देते, उसे कष्ट कष्ट दिखाई नहीं देता, उसे तो भगवान आत्मा दिखाई देती है। तो हितकारी बंधनों से
हम सुरक्षित होकर के इस पंचम काल से निकल सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता का वेदन करो कि हम बंधनों में बंध करके, मर्यादा में बह करके और समुद्र की विशाल समुद्र को प्राप्त हो। हम जो है संयम को प्राप्त करके विशाल सिद्धों की श्रेणी को प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।